Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone, welcome back to DK Education Academy। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो बेटा आज हम करेंगे हिंट एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एक बार जरूर देख लें, देन आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। और सेकंड ये, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके पहले सेल्फ एक बार क्वेश्चन आप सॉल्व करें, देन उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 123 NCERT से लिया गया है। तो कहता है कि इन एन आइसोसीलेस ट्रायंगल ABC, मतलब साथ साथ क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। कहता है कि ABC इज एन आइसोसीलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोसीलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, आगे लिखा है कि विद AB इक्वल टू AC, जिसमें AB और AC इक्वल साइड्स हैं, ये बोथ आर इक्वल साइड्स ना। ओके, कहते हैं द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो एंगल B और एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते होंगे। लेट्स से ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल सेंटर से जाएंगे ना बेटा दोनों, और ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? O पे, ये बोला गया क्वेश्चन में। अब आगे लिखा है जॉइन A टू O, फिर A को O से ज्वाइन किया गया है। ओके, आगे कहता है शो दैट नंबर 1 OB इक्वल टू OC। आपने एक तो ये प्रूफ करना है कि OB जो है OC के इक्वल है, ये प्रूफ करना है, गिवन नहीं है ना। ओके, आगे कहता है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले, तो गिवन था इन फिगर कॉमा ABC इज एन आइसोसीलेस ट्रायंगल, है ना। और कॉमा इन विच AB इक्वल टू AC, जिसमें AB और AC इक्वल साइड्स थी, और इसके साथ ये भी दिया था कि BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली, है ना, ठीक है। कॉमा BO एंड CO are the bisectors of angle B and angle C respectively। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। आगे जो आपसे मांगा गया यानी कि जो प्रूफ करने को बोला है, सो टू प्रूफ, तो आपने बच्चों प्रूफ करना है कि BO इज इक्वल टू CO नंबर 1 में, BO इक्वल टू CO, और नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, है ना। तो AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों वैसे तो एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद से ही सॉल्व करें, देन उसके बाद वीडियो को देखें, बट फिर भी मैं आपको करा रहा हूं, है ना। तो देखते हैं प्रूफ में, अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती तो मैं करता और फिर यहाँ पे लिखता भी, बट जरूरत नहीं है तो फिर करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, ज्योमेट्री क्वेश्चन पहले अपने माइंड में सॉल्व करो, यानी कि जिसको हम लॉजिकल कहते हैं ना। तो लॉजिकली हम अपने माइंड में इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन राइटिंग करेंगे, है ना। तो देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। अब बात ये आती है कि मेरे को इस साइड को इक्वल दिखाना है। तो यार एक चीज देखो, लेट्स सपोज आप एक चीज देखना कि हमने पढ़ा था कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल होती है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल है, ये हमने थ्योरम 7.1 एंड 7.2 में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर मेरे को ये वाला और ये वाला इक्वल दिखाना है साइड को, तो लेट सपोज ये OBC मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो OBC को अगर मेरे को इक्वल दिखाना है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड को, तो अगर मैं ये एंगल को इक्वल दिखा दूं कैसे भी करके, तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये वाले एंगल को मैं इक्वल कैसे दिखाऊं छोटे वाले एंगल को?
तो उसके लिए एक काम करते हैं, इस बड़े ट्राइंगल को देखते हैं। बड़े ट्राइंगल में मैंने देखा अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो मतलब बड़ा एंगल बड़े एंगल के इक्वल है। और अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेट सपोज ये मान लो पूरा 60 है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला 30 हो गया, ऊपर वाला 30 हो गया। और ये 60 है तो ये भी 60 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इस मतलब ये भी 30 हो गया। तो इसका मतलब 30 तो 30 के इक्वल आ गया ना। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा था? तो ऐसे कर रहा था। अब मैं इन राइटिंग इसको दिखाता हूं आपको प्रेजेंट करके। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ में एक काम करते हैं, मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं है। तो इन ट्राइंगल ABC, मैंने ABC लिया जिसमें कि AB AC के इक्वल थे, ये गिवन था, इट इज गिवन ना AB इक्वल टू AC। तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? AB के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C होगा। तो पूरा एंगल C AB AC के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B होगा, एंगल B के इक्वल है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे बेटा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, ओके। तो अब मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड। तो ऑन मल्टीप्लाइंग हाफ बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग हाफ यानी कि 1/2 बोथ साइड। तो जब मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया यानी कि एंगल C को आधा किया, तो बेटा मैं इसको OC भी लिख सकता हूं, एंगल OC भी आ गया। और जब B को आधा किया तो OBC आ गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अच्छा ये क्यों आया, इसका रीजन मैं ऊपर लिख चुका हूं, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर है ना, ये मैं बता चुका हूं आपको बाइसेक्टर है क्यों। ओके अब मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा हूं। नाउ इन ट्राइंगल OBC, ठीक है, OBC में आया तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकता हूं कि OCB बराबर है, या OCB बराबर है किसके? OBC के, है ना। OCB एंगल OBC के बराबर है। तो देखो मैंने इसको अलग से भी दिखा रखा है OBC। तो इस ट्रायंगल में मैं आ गया। अब मैंने इसमें OCB एंगल कौन सा है? OCB चेक कर लो, ये वाला है। OBC कौन सा है? ये वाला है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। कहां से? आप रीजन लिखना चाहो तो फ्रॉम अबव, या इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब अगर ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो भैया OCB का अपोजिट एंगल अपोजिट साइड सॉरी क्या होगी? OB। तो मतलब OB बराबर होगी इसके अपोजिट साइड OC के। और रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे बाय भी क्या? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, ओके। तो भैया पहला पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं पहले पार्ट में आपसे यही बोला था कि OB और OC को इक्वल दिखा दो। अब AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो बाइसेक्ट वाली बात मैं कराता हूं आपको, लेकिन बिफोर दैट ये मैंने एक्स्ट्रा बना रखा है, इसको हटा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास। अब देखो एक बात हो, मैंने ये वाले एंगल को इसके इक्वल दिखाना है। सुन लेना ध्यान से, पहले मैंने बताया ना, पहले अपने माइंड में सॉल्व कर लो। अब ये वाले को इसके इक्वल दिखाना है। अगर मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT से दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, मतलब मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो बात आती है कि सर कैसे कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाओगे आप। तो मैंने देखा कि एक साइड के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, देख लो, चेक कर लो, AB बराबर AC है। भाई इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की AC दोनों इक्वल है। और ये वाली साइड को मैं इसके इक्वल प्रूफ कर चुका हूं अभी देखो, ये है ना। और AO तो कॉमन साइड है, तो मतलब तीनों साइडें इक्वल हैं इनकी। तो ट्रिपल एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट हम लिख के दिखाते हैं, है ना, लिख के दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है बेटा? OBA या फिर AOB भी पढ़ सकता हूं, तो कुछ भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डर में पढ़ो जो भी पढ़ो। तो AOB एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है, AOC। ओके, तो नाउ इसकी AB इसकी AC के इक्वल है। रीजन में क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। तो इट इज गिवन। अब इसके बाद इसकी OB इसकी OC के इक्वल है।
इसके रीजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव रिजल्ट लिख दो, तो फ्रॉम अबव है ना, यानी कि ऊपर से। और इसकी एओ के तो इक्वल है ये, तो इसकी एओ के इक्वल है, इट इज कॉमन, तो कॉमन साइड हो गई ये, कॉमन साइड। तो बेटा ट्रिपल एस रूल से यहां पे कर रहा हूं मैं, है ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC by, अच्छा बाय वाली बात जो रीजन है वो यहाँ पे जगह कम है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, ट्रिपल एस रूल है ना, जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होती हैं, है ना, ओके। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं बाय CPCT के एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC बाय CPCT, ओके। तो प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था, लेकिन चलो स्टेटमेंट में लिख देते हैं, तो हैंस वी कैन से हैंस AO बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, प्रूफ्ड। तो दोनों पार्ट आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर सेम 123 पे ही है, NCERT में। कहता है कि इन ट्राइंगल ABC, आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABC है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AD आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर तो है ये BC के ऊपर, साथ साथ बाइसेक्टर भी, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में BC को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि वाली साइड इसके इक्वल दे दी, ओके। और परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ओके। इसके बाद आगे कहता है BC सी फिगर 7.30, फिगर आपको ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दी थी पहले से, टाइम वेस्ट ना हो। और कहता है शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ABC जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC दो इक्वल साइड होंगी, है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और मैं तो कह रहा हूँ यार आप मेरे से प्रूफ भी मत करवाओ। देखो मैं आपको हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन में हिंट देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, याला ट्राइंगल लोगे, है। इसमें सबसे पहले आप AD बराबर दिखाओगे AD के, रीजन कॉमन साइड है, दोनों में कॉमन साइड है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, रीजन ईच 90 डिग्री। इस एंगल का नाम क्या है, ADB। तो एंगल ADB बराबर दिखाओगे आप एंगल ADC के, ठीक है, रीजन में ईच 90 डिग्री लिखोगे। फिर उसके बाद BD, इसकी BD और इसकी CD बराबर है, तो BD बराबर CD, ठीक है। रीजन में क्या लिखोगे, गिवन, क्योंकि दे रखा है हमें ऑलरेडी। तो साइड एंगल साइड ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के, रीजन साइड एंगल साइड, है। अब CPCT से इसकी AB और इसकी AC बराबर हो गई, और जिस ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हेंस प्रूफ्ड। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो इसलिए मैंने कराया नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको कर लेना सेल्फ, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेज नंबर 124 पे NCERT में। कहते हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गिवन है। कहते हैं कि इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। और ये बोला गया है कि BE और CF जो है वो ऑल्टीट्यूड्स हैं जो कि ड्रॉ हुए हैं इक्वल साइड्स AB एंड AC पे, यानी कि ये बोल दिया गया है इनडायरेक्टली कि AB और AC इक्वल साइड है, तो ये वाली साइड AB AC के इक्वल है, ठीक है। और आपसे बोला गया है रिस्पेक्टिवली, कहता है कि शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और आपने ये प्रूफ करना है कि जो एल्टीट्यूड्स आप देख रहे हैं ये इक्वल है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, सिंपल है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन में आपको दे रखा है कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इन फिगर कॉमा ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और इन विच AB इक्वल टू AC, तो कॉमा AB इक्वल है AC के, और एक चीज और दी है कि ये और ये परपेंडिकुलर है, तो कॉमा BE परपेंडिकुलर किस पे, BE किस पे बेटा, AC पे, एंड
CF परपेंडिकुलर AB। ओके, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब जो प्रूफ करना है आपने, तो टू प्रूफ आपने ये करना है कि जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल है ना, तो BE जो है CF के इक्वल है। सो BE इज इक्वल टू CF। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ रिक्वायर्ड है नहीं, तो सीधा प्रूफ में आ जाते हैं और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक काम करता हूं, मेरे को BE और CF को इक्वल दिखाना है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, इस चीज को थोड़ा सा देखता हूं मैं। जैसे कि अगर मैं मान लो कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं लेट सपोज। तो मैंने देखा कि इस ट्राइंगल की एक साइड यानी कि AB, इस ट्राइंगल की एक साइड यानी कि AC के इक्वल है, ये मेरे को गिवन था। दूसरा मैंने देखा कि इस ट्राइंगल का एंगल E इस ट्राइंगल के एंगल F के इक्वल था, ये भी मेरे को गिवन है। और इस ट्राइंगल में एक कॉमन एंगल भी था जो कि मेरे को ये भी गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा यहाँ पे, और बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखाता हूँ आपको, फील करा के। ये वाला एंगल E है, देखो ये इस ट्राइंगल को मैंने अलग से लिया है, ये A ये B। और अलग से लेने का मतलब ये नहीं है कि आप भी अलग से लोगे, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से अलग से दिखाया है। ये A, ये F और ये C, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो सके, है ना। तो आप भी रफ में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मेरे को इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो इसकी BE और इसकी CF इक्वल हो जाएंगी, और यही तो मेरे को इक्वल प्रूफ करनी है CP से। तो देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल ईच 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों में ही कॉमन है ना। और इसकी AB इसकी AC के इक्वल है, तो मतलब एंगल साइड आप चेक कर लो, AAS रूल से नहीं हो गया, एंगल साइड हो गया कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। तो बस CP से साइड इक्वल दिखा देना, हो गया काम। तो चलो लिखेंगे इसको, इन ट्राइंगल BEA या AEB, कुछ भी पढ़ लो, या ABE, लेकिन जो भी पढ़ो वो फिर ऑर्डर में पढ़ो। तो ट्राइंगल देखो ABE पढ़ा है, तो इसको ACF पढ़ेंगे, ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल ACF। ओके, तो E से स्टार्ट करते हैं। इसका एंगल E को क्या पढ़ेंगे बेटा, AEB, एंगल AEB इसके एंगल AFC के इक्वल है। देखो ना, AEB AFC, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ओके, अब दूसरा, इसका एंगल है, इसके एंगल A के इक्वल है। भाई एंगल A के इक्वल है, इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल, तो कॉमन एंगल। ओके, इसके बाद इसकी AB इसकी AC के इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू AC, इसका रीजन क्या आएगा बेटा, गिवन, ये तो हमें दे रखा है ना। चलिए ठीक है, तो बस इतनी ही चीजों से काम हो चुका है हमारा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, और रीजन में लिखेंगे बाय AAS, है ना, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा, अब इसको पहले रफ कर देता हूं, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्योंकि तो ये तो ऐसे भी रफ काम था जो आपको बस समझाने के पर्पज से था। बाकी मेन तो ये है, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो बाय CP/CT वी कैन से BE जो है CF के इक्वल है, तो BE इज इक्वल टू CF बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चों, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका प्रेजेंटेशन जो होता है बहुत मैटर करता है वो, तो आपने प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, ज्योमेट्री में आप देखोगे कि हर चीज का एक रीजन होता है, और वो रीजन देना कंपलसरी होता है, तो आप रीजन पे ध्यान दें, रीजन हर बार देना कंपलसरी है। थर्ड, के फिगर क्वेश्चन में गिवन हो या फिर ना गिवन हो, आपने फिगर अपने सॉल्यूशन में बनानी है।
तो इन तीन चीजों का खास करके ध्यान रखें, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 124, एनसीईआरटी कहता है कि ट्राइंगल एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल एबीसी है और उसमें आपसे बोला गया है कि बीई एंड सीएफ जो हैं वो टू साइड्स एसी एंड एबी पे इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। देखो ना, आई रिपीट, क्वेश्चन को समझो पहले। कहते हैं कि एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी एक ट्राइंगल है इन विच, जिसमें कि बीई एंड सीएफ टू साइड्स एबी नहीं, एसी एंड एबी आर इक्वल। सी फिगर, और आपने प्रूफ करना है, ये दो चीजें प्रूफ करनी है। तो ये जो आपको बीई और सीएफ ऑल्टीट्यूड्स है ना, ये आपको इक्वल गिवन है क्वेश्चन में ना। तो गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा कि इन फिगर कॉमा बीई एंड सीएफ इसमें इक्वल है ना। तो बीई इक्वल टू सीएफ कॉमा साथ ही बीई और सीएफ ऑल्टीट्यूड भी है ना। तो बीई परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे, एंड सीएफ परपेंडिकुलर टू एबी। चेक कर लो, है ना। ओके, तो टू प्रूफ आपने प्रूफ क्या करना है उस चीज को लिख लेते हैं। तो प्रूफ में आपसे दो पार्ट बोलेंगे। नंबर 1 कहते हैं ट्राइंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस। तो ट्राइंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीएफ, एबीई एसीएफ, ठीक है। और नंबर 2 में बोला है कि एबी इक्वल टू एसी, और आपने एबी और एसी को इक्वल दिखाना है। और आगे भी लिखा है दैट इज एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब इसका ये होता है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहो तो लिख लेना, दैट इज एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, ओके। तो कंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायर्ड होती तो मैं करता, लेकिन जरूरत नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। अब प्रूफ में आता हूं। तो देखो, मेरे को इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहली बात। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल को ना साइड में ब्रेक करके लिखता हूं। जैसे कि एबीई ये वाला ट्रायंगल था, आप देख सकते हैं। तो एबीई है ना, बी, और ये ई, ओके। और एसीएफ ये वाला है। तो ये कुछ ऐसा सा है, तो ये एसीएफ है ना, ओके। अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है। तो इसकी बीई इसके सीएफ के इक्वल आपको दे रखी थी, इट इज गिवन। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री का है। और इसके अलावा क्या दे रखा था, इसके अलावा चेक कर लो, ये वाला एंगल कॉमन है, तो हो गया काम। एंगल साइड कॉन्वेंसी, है ना, तो हो गया काम, बस। तो अब आपने क्या करना पता है आपको। इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल एसीएफ, तो इसके अंदर अब मैं 1 बाय 1 लिखूंगा। तो एंगल ए पहले दिखा देता हूं, चलो। इसका एंगल ए, इसके एंगल ए के इक्वल रीजन में कॉमन एंगल आएगा। तो बच्चों बाय कॉमन एंगल, ओके। इसके बाद इसका एंगल ई, एंगल ई को क्या पढ़ेंगे, ए ई बी, है ना, ए ई बी। और यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, ए एफ सी। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे बेटा, ईच 90 डिग्री। आफ्टर दैट बीई इक्वल टू सी एफ, तो इसकी बीई, इसकी सी एफ, और इसका रीजन गिवन, ये हमें दे रखा था बेटा, ओके। तो बेटा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और सीपीसीटी से दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे आपने सिर्फ एंगल ए लिखा, यहाँ पे आपने ए ई बी लिखा। मतलब आप जब एंगल को एक सिंगल ए से या सिंगल बी से सिंगल ई से डिनोट कर सकते हो, तो फिर ये ए ई बी इतना लंबा क्यों लिखते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ए पॉइंट पे जो ए वर्टेक्स आप देख रहे हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है, वो है ये, और कोई एंगल नहीं बन रहा। तो ए का मतलब यही एंगल है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ई के लिए खाली ई लिखता, तो बेटा आप ई पे चेक करो, दो एंगल बन रहे हैं, एक इस तरफ ये वाला और एक नीचे की तरफ। आप देख लो, एक ये वाला एक ये वाला, है ना।
तो फिर वहां पे थोड़ी सी है ना कंफ्यूजन रहती है कि मैं किसका भी बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की या नीचे वाले की। तो फिर मेरे को पूरा नाम लिखना पड़ता है, और जो जो एंगल रीड करते हैं उसको सेंटर में पढ़ते हैं। तो मैं इसको BEA लिख सकता था या फिर AEB लिख सकता था। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। सो देयरफॉर ये नंबर 1 पार्ट चल रहा था इसका। देयरफॉर ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by angle side congruency rule। अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, उसके बाद देखो, एक्चुअली मैं सोच रहा था पिछले क्वेश्चन में बताने की, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इसमें बता देता हूँ। बात एक की है, देखो एक्चुअली क्या है कि एक रूल होता है जो मैंने आपको ना अभी तक नहीं पढ़ाया, दैट इज RHS रूल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और ये साइड, है ना। तो पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये रूल यहाँ पे लग सकता था या नहीं, या फिर जो भी है, मतलब ये रूल क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर कोई ट्राइंगल है, लेट्स से ये वाला, और आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे आप, राइट एंगल के इक्वल दिखाओगे, और हाइपोटेन्यूस, तो यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल दिखाओगे, और एक साइड कोई सी भी, तो ये भी दिखा सकते हो, ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसको RHS रूल कहते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कोई सी भी हो सकती है, लेकिन राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस तो मस्ट है ना। तो बच्चों ये रूल अगर मैं चाहता तो इसमें लगा सकता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगा सकता था, इसमें लगा सकता था, लेकिन इन दैट केस में 11 ट्राइंगल नहीं, मैं अगर नीचे वाला ट्राइंगल लेता तो मैं इजीली इसमें लगा सकता था, या फिर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैं उसमें नीचे वाला ट्राइंगल लेके उसमें लगा सकता था, क्योंकि एक राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और एक साइड में दिखाई रहा था कोई सी भी। तो बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन खैर चलो, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करें, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो उसको छोड़ो। तो ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, और दूसरा पार्ट आपका CPCT से हो गया। तो दूसरे पार्ट में क्या था कि AB AC के इक्वल है, तो भैया बाय CPCT इसकी AB और इसकी AC इक्वल ही होंगी, जाहिर सी बात है, बाय शिल्पा शेट्टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हो गया यहाँ पे प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, यानी कि ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ही बेस BC पे है ना, दोनों। ओके, अगर ये आइसोसेलेस है तो इनकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए थी, तो इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, फिगर में गिवन है, और ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, ठीक है ना। ओके, अब आगे कहता है कि सी फिगर आपके सामने है, और शो दैट एंगल ABD और ACD दोनों इक्वल है। अब देखो ABD कौन सा है, ABD यानी कि पूरा एंगल, और ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, ACD यानी कि इस पूरे एंगल के। तो वैसे तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बट फिर भी देखो इसके है ना एक तरीका और भी था। एक तरीका और अगर मैं बताऊं तो देखो 2 मिनट के लिए मान लो कि ये मैंने लाइन को ज्वाइन किया है ना, ये वाली लाइन। अब मेरे पास 2 ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो मैं इसमें कैसे कर सकता था, इस ट्राइंगल की वाली साइड इस ट्राइंगल की वाली साइड के इक्वल, इस ट्राइंगल की वाली साइड इस ट्राइंगल की वाली साइड के इक्वल, और ये साइड दोनों में कॉमन। तो SSS रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती, CPCT से पूरा एंगल में इक्वल दिखा देता। तो एक तरीका मेरे पे ये भी था, है ना, मैं इसको अप्लाई कर सकता था, बट मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा, मैं आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट लगा के कराऊंगा इसको। अगर आपको ये वाला तरीका ठीक लगे तो आप इसको करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखिए गिवन में इन फिगर दिस, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली कि ABC एंड DBC बोथ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB जो है AC के इक्वल है, एंड BD जो है वो CD के इक्वल है, एंड BD इज इक्वल टू CD। ओके, इसके बाद जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, तो बच्चों प्रूफ ये करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABD ACD। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्शन कुछ कर ही नहीं है, तो सीधा प्रूफ में आ जाते हैं।
प्रूफ में ध्यान देना, मैंने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ABC में AB और AC बराबर है, ये मेरे को गिवन था बेटा, मैंने कोई अपने से नहीं लिखी है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, AB का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ACB कौन सा आएगा, ACB, इस ट्राइंगल में ACB आएगा, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा, ABC आएगा, ABC, ये दोनों भी इक्वल होंगे, पता है ना क्यों इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसको, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ओके। तो फिलहाल इसको 1 मान लेते हैं, है ना। सिमिलरली मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा सकता हूं, तो सिमिलरली कॉमा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, DBC, इसकी BD इसकी BC के इक्वल है ना। तो इसका रीजन तो बेटा गिवन है, ये तो हमें दे रखा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, BD के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला, यानी कि DCB, एंगल DCB, और CD के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, DBC, तो ये दोनों की इक्वल है, वही रीजन सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना, ओके। तो इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, ये आपकी सेकंड होगी। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, देखो यहाँ पे छोटा एंगल, यहाँ पे छोटा एंगल, दोनों को ऐड करके बड़ा एंगल बन जाएगा। देखो ना, चेक करो, ACB, ये रहा ACB, ये वाला है ना, और नीचे क्या है, DCB, ये वाला है, तो दोनों को ऐड करके ACD नहीं बन गया, और ये तो आपको चाहिए था, तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो एंगल ACB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू, इस तरफ क्या था, ABC, और इसमें प्लस हो जाएगा DBC। तो बेटा इन दोनों को ऐड करके देखो, चेक करो, ACB और DCB, तो बन गया ACD, तो इन दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया ACD। सेम इसको देखो, ABC यानी कि आला, और DBC यानी कि आला, दोनों को ऐड करके ABD बन गया, है ना, तो ABD। अच्छा, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो दिस इंप्लाइज दैट ABD इक्वल टू ACD, और यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप, और आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों, जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बाय।